रेगिस्तान की रात जिंदा थी। कैनियन से ठंडी हवा चल रही थी। पुरानी कहानियों की फुसफुसाहटें ले जा रही थीं। ये कहानियां डरपोकों के लिए नहीं थीं। ये स्किनवॉकर की कहानियां थीं। नवाजो नेशन के दिल में सायों में डर समाया हुआ था। ये पत्तों की सरसराहट और कोयोट के रोने में छिपा था। नवाजो लोग सच्चाई जानते थे। बुराई उनके बीच घूमती थी, पहचान बदलकर। ये जीव सिर्फ जानवर नहीं थे, ये नालदलूशी थे, स्किनवॉकर। इनके पास अपनी खाल उतारकर कोई भी जीव बन जाने की भयानक शक्ति थी। लेकिन इस शक्ति की एक भयानक कीमत थी। इसके लिए सबसे बड़ा विश्वासघात करना पड़ता था, एक इंसान की जान लेना। पीढ़ियों से नवाजो या दिने कहानियां सुनाते आए हैं। वे काले जादू से भ्रष्ट चुड़ैलों के बारे में बताते थे। ये चुड़ैल शक्ति चाहती थीं, स्किनवॉकर का बुरा रास्ता चुनती थीं। स्किनवॉकर बनना एक राक्षस बनना था। कहा जाता था कि वे अस्वाभाविक गति से चारों पैरों पर दौड़ते थे। कुछ लोग लाल आंखों की बात करते थे जो रात में चमकती थीं। दूसरे लोग उनकी आवाज की नकल करने की क्षमता के बारे में बताते थे, जिससे अनजान शिकार उनके जाल में फंस जाते थे। नवाजो का मानना था कि स्किनवॉकर ईर्ष्या, लालच और शक्ति की भूख से प्रेरित होते थे। वे मासूमों का शिकार करते थे, जहां भी जाते थे डर और दुर्भाग्य फैलाते थे। उनके नाम का जिक्र मात्र ही बहादुर योद्धाओं की रूह कंपा देता था। स्किनवॉकर से मुठभेड़ की कहानियां नवाजो जीवन का हिस्सा है। चरवाहों ने मवेशियों के मृत पाए जाने की बातें की। खामोश चांद के नीचे उनका खून निकाला हुआ। यात्रियों ने अकेले राजमार्गों पर अजीबोगरीब आकृतियों के तेजी से दौड़ने की बात की, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती थीं। एक जगह स्किनवॉकर की कहानियों का केंद्र बन गई है, यूटा में स्किनवॉकर रांच। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और अलौकिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। यूएफओ देखे जाने, अजीब जीवों और अस्पष्टीकृत घटनाओं की खबरों ने अब सामान्य जांचकर्ताओं और जिज्ञासु दर्शकों को समान रूप से आकर्षित किया है। कुछ लोग इन कहानियों को केवल लोक कथाएं मानते हैं, अति सक्रिय कल्पनाओं की उपज। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने स्किनवॉकर की भयावह वास्तविकता का अनुभव किया है, डर बिल्कुल असली है। विज्ञान की दुनिया स्किनवॉकर घटना के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करती है, जिसे कुछ लोग अलौकिक शक्तियों का मानते हैं, दूसरे उसे प्राकृतिक घटनाएं, गलत व्याख्याएं या धोखा मानते हैं। स्किनवॉकर मुठभेड़ों में अक्सर वर्णित चमकती आंखों को उदाहरण के लिए आईशाइन नामक एक घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह तब होता है जब प्रकाश टेपेटम ल्यूसिडम से परावर्तित होता है, जो कई जानवरों की आंखों में एक परावर्तक परत होती है। मवेशियों का क्षत विक्षत होना परेशान करने वाला होते हुए भी अक्सर प्राकृतिक शिकारियों या सड़न से जुड़ा होता है। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे भय और व्यामोह भी घटनाओं को देखने और व्याख्या करने के तरीके को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं, खासकर अलग-थलग या अपरिचित वातावरण में। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के बावजूद स्किनवॉकर की कहानी फलती फूलती रहती है। कहानियां शिक्षाप्रद कहानियों के रूप में काम करती हैं, जो लोगों को अपने और दूसरों के भीतर अंधेरे की संभावना की याद दिलाती है। वे अज्ञात की एक झलक पेश करती हैं, जो अनदेखे के मूल भय का दोहन करती है। अलौकिक में विश्वास अक्सर सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अनुभवों में निहित होता है। कई लोगों के लिए ये मान्यताएं एक ऐसी दुनिया में आराम, व्यवस्था और अर्थ की भावना प्रदान करती है, जो अक्सर अराजक और अप्रत्याशित लग सकती है। स्किनवॉकर की कहानी दुनिया भर के कई अन्य मिथकों और किंवदंतियों की तरह कहानी कहने की स्थायी शक्ति की बात करती है। यह हमें याद दिलाती है कि मनुष्य अस्पष्टीकृत के लिए स्पष्टीकरण खोजने के लिए तैयार है, भले ही वे स्पष्टीकरण तर्क और कारण के दायरे से बाहर हों। स्किनवॉकर की कहानी को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ देखना महत्वपूर्ण है, खासकर नवाजो संस्कृति में इसके महत्व को देखते हुए। नवाजो लोग स्किनवॉकर को एक वर्जित विषय मानते हैं, जिस पर हल्के में चर्चा या बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। इन कहानियों को नवाजो समुदाय के बाहर साझा करना अपमानजनक और शोषणकारी माना जा सकता है। यह एक गहरी मान्यता प्रणाली को तुच्छ बना सकता है और नवाजो संस्कृति के गलत प्रतिनिधित्व और गलत फहमी में योगदान दे सकता है। यदि आप स्किनवॉकर की कहानी के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो सम्मानजनक और उचित माध्यमों से ऐसा करना महत्वपूर्ण है।
ऐसे प्रतिष्ठित स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें जो नवाजों की आवाजों और दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। आकार बदलने वाले जीवों की दुनिया में स्किनवॉकर अकेला नहीं है। दुनिया भर की संस्कृतियां अपनी इच्छा से खुद को बदलने की क्षमता वाले प्राणियों के बारे में ऐसी ही कहानियां साझा करती हैं। यूरोपीय लोक कथाओं के वेयरवोल्फ से लेकर जापान के किट्सून या लोमड़ी आत्माओं तक आकार बदलने वाले जीव कल्पना को पकड़ लेते हैं और हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं का दोहन करते हैं। ये कहानियां अक्सर शिक्षाप्रद कहानियों के रूप में काम करती हैं, जो लालच, ईर्ष्या और शक्ति के दुरुपयोग के खतरों के प्रति चेतावनी देती हैं। वे प्राकृतिक दुनिया और मानव और पशु के बीच की सीमाओं के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाती हैं। इन विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की खोज उन सार्वभौमिक विषयों की बेहतर समझ प्रदान कर सकती है जो हम सभी को जोड़ते हैं। अब सामान्य के प्रति मानवीय आकर्षण कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। भूतों के शिकार के शो से लेकर यूएफओ देखे जाने तक हम उन रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस आकर्षण को केवल बढ़ाया है, कहानियों, साक्ष्यों और सिद्धांतों को साझा करने के लिए मंच प्रदान किए हैं। यह स्थायी आकर्षण अपने से परे किसी चीज में विश्वास करने की एक मौलिक मानवीय इच्छा की बात करता है। यह हमें वास्तविकता की सीमाओं का पता लगाने और इस संभावना पर विचार करने की अनुमति देता है कि ब्रह्मांड में दिखाई देने से कहीं अधिक हो सकता है। चाहे हम इन विषयों को संदेह के साथ देखें या खुले दिमाग से, वे आलोचनात्मक सोच, अन्वेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। स्किनवॉकर की कहानी सभी अच्छे रहस्यों की तरह हमें उत्तरों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या यह एक वास्तविक अलौकिक घटना है, सांस्कृतिक मान्यताओं की उपज है या दोनों का संयोजन है? उत्तर संभवतः कहीं सायों में है, जो समय, भय और अज्ञात की विशालता से ढका हुआ है। शायद स्किनवॉकर की असली शक्ति उसके भौतिक रूप में नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करने और वास्तविकता की हमारी धारणाओं को चुनौती देने की क्षमता में है। अंत में, चाहे हम विश्वास करना चुने या न करें, कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है। रेगिस्तानी हवा अपने प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती रहती है, उन लोगों का इंतजार करती है जो सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं।